बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मान भाई भंवर खान जी, नाइम खानी, भाई मालचंद जी, राजपुरोहित साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भाई जी बहुत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव, बहुत ही मान सम्मान के साथ भाई जयदीप सिंह जी डूडी को। भाई जयदीप सिंह जी डूडी पधारे और संबोधित करें। आज ऐसे सत्यनारायण जी सराफ जो भादरा की शान थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई, उनकी मूर्ति के अनावरण समारोह में उपस्थित थे हमारे बहुत ही ओजस्वी राजस्थानी सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमित गोदारा जी, मेरे छोटे भाई और यहाँ के लोग के विधायक भाई संजीव जी बेनीवाल साहब, मेरे भतीजे और यहाँ के भाटे समझो, मैं तो भतीजा बोलता हूँ, उनके पिताजी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। हमारे नौर के विधायक अमित चाचान जी, मेरे अभिन्न मित्र भाई अशोक जी सैनी, हमारी पार्टी को इस जिले में संभालने वाले हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी बारिक, मेरी बेटी और हमारी समझदार हमारी नगर पालिका की चेयरमैन मुस्कान बानो, हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत जी, हमारे आदरणीय गुरु विदेश जी शर्मा साहब, इस समारोह को जो 4 चांद लगाए, जिन्होंने सबको आमंत्रित किया, हमारे कहाँ गया वो सराफ साहब, तमाम सराफ भाई नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, अविनाश जी, तमाम भादरा के ये प्रतिष्ठित मेरे नागरिकों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, आज बहुत खुशी के दिन है कि बहुत दिनों की कोशिश के बाद, बहुत दिनों के जैसे भंवर खान जी ने, जैसे हमारे राजपुरोहित जी ने और सब ने मिलकर के जो इस मुहिम को आगे बढ़ाया और ये यहाँ तक पहुँचे, मैं उनको और इस भादरा को और इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुझे याद है मेरे रामकिशन जी सराफ साहब एक कागज लेकर के और बहुत बार सब जगह कहते थे, जब भी कोई मंत्री आते थे, जब भी कोई आते थे, कि बेटे मेरे साथ जब ये कागज दे के आएंगे, जब मेरा ये सपना है ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे तो चैन नहीं मिलेगा। और बड़ी हम लोग सिर्फ के साथ, मैं तो छोटा था, जब भी कोई लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, हम लोग उनके साथ मिलकर वो कागज, उनकी जीवनी उनको दे के जाते थे। और वो जीवनी मैंने क्योंकि जब भी देते थे, वो जीवनी मैंने इतनी बार पढ़ी, मैंने खूब राम जी की पढ़ी है, सत्यनारायण जी की पढ़ी, कितने साल उन्होंने हिसार जेल में बिताए, कितने साल उन्होंने वो अखबार निकाला, चौधरी से छुप के चोरी से अखबार छपा करके रातों रात वो बांटा करते थे। उस समय अखबार पे पाबंदी हुआ करती थी, देशद्रोह का मुकदमा चलता था। ऐसी स्थिति में अपनी भावनाएं, देश के जनता की भावनाएं, देश आजाद किस तरह से हो, इस चीज को लेकर के वो अखबार के माध्यम से, छोटे आंदोलन के माध्यम से घर घर पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। खैर लंबा विषय है, फिर कभी इस पे जब इनकी
जयंती मनाएंगे उस समय इस पर विषय से बात करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी को राइजिंग राजस्थान में हनुमानगढ़ी प्रोग्राम में जाना है, विधायक जी को जाना है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ साथियों, मैं पुनः इस खुशी के मौके पर और इस भावुक क्षण पर आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयदीप सिंह जी डूडी। अशोक जी बार बार देख रहे थे, जयदीप सिंह जी ने थोड़ी शैली चेंज करी है बोलने की, थोड़ा स्लो मोशन आ गया आजकल। और भावुक क्षण है ना, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत अभिनंदन भाई जयदीप सिंह जी डूडी का। आदरणीय नरेंद्र जी सराफ, जोरदार तालियां आपके लिए। और मैं आदरणीय लाला सत्यनारायण जी सराफ के पुत्र नरेंद्र जी सराफ के सम्मान के लिए माननीय विधायक जी, दोनों विधायक और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक बार आगे लिया हुआ है, एक बार माल्यार्पण शहीद परिवार का सम्मान करेंगे हमारे मंत्री महोदय, माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल, माननीय विधायक आदरणीय अमित जी चाचाण साहब। जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत 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 अभिनंदन इस परिवार के लिए जिसने अपने 2-2 लाख आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिए। बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन जन के प्रिय, जन हितैषी, भादरा के लोकप्रिय विधायक, हम सबकी आत्माओं में प्रतिस्थापित जोरदार तालियों के साथ भाई संजीव जी बेनीवाल साहब आए और असम लोधी है आदरणीय बेनीवाल साहब। आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमित गोदारा जी, 16वीं विधानसभा में मेरे साथी सदस्य नौर के विधायक आदरणीय अमित जी चाचाण साहब, पूर्व संसदीय सचिव हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई अशोक सैनी जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारिक जी, नगर पालिका भादरा की चेयरमैन हमारी बेटी मुस्कान बानो जी, हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी जी, हमारे गुरु जी डॉक्टर विदेश देवती शास्त्री साहब, सराफ परिवार से भाई नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, अमित जी, रमेश जी, और हमारे आयोजक विकास जी, केशव भाई साहब, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मंच पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, दोस्तों मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, आज हमारे लिए गौरव का क्षण है, गौरव का दिन है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी सराफ की मूर्ति का अनावरण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे काबीना मंत्री आदरणीय सुमित गोदारा जी भादरा की धरा पर पधारे हैं, और इनके साथ साथ जो भी हमारे अतिथि पधारे हैं उन सबका
मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से भादरा इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास में जाकर के देखेंगे, इतिहास के पन्नों पर यदि देखेंगे तो भादरा वीरों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। निश्चित रूप से भादरा के ऐतिहासिक मूर्ति चौक से होकर के कोई भी नागरिक गुजरता है, कोई भी क्षेत्रवासी गुजरता है, तो उस मौके पर लाला खूबचंद जी सराफ की प्रतिमा को नमन करते हुए जब माल्यार्पण करता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। आज निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला खूबचंद जी सराफ के भतीजे और देश की आजादी के लिए समर्पित होने वाले हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी सराफ की मूर्ति का अनावरण करते हुए हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस मौके पर दोनों चाचा भतीजा को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए हम इस देश की आजादी में उनके दिए गए योगदान के लिए उनको सलूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। लाला सत्यनारायण जी सराफ ने देश की आजादी के लिए पूरे जीवन पर्यंत वो लड़ाई लड़ते गए और इस देश की आजादी के लिए चाहे उनको जेल जाना पड़ा, अनेकों यात्राएं सहनी पड़ी, लेकिन मजबूती के साथ एक लंबा संघर्ष और एक लंबी क्रांति के साथ देश की आजादी में उनका योगदान रहा। निश्चित रूप से पूरे जीवन उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे कि लाला सत्यनारायण जी सराफ की प्रतिमा के लिए बहुत लंबे समय से हमारे अंकल जी रामकिशन जी बुक लेकर के जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपनी इस मांग को बड़ी प्रखरता के साथ रखते थे, उनके सपने को साकार करते हुए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा समस्त सराफ परिवार को और जो भी हमारे भाजपा के नागरिकों ने सबने सहयोग करके आज मूर्ति स्थापना, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। समय का अभाव है क्योंकि राजधानी राजस्थान समिट में हमारे मंत्री महोदय को और मुझे हनुमानगढ़ भी जाना है। मैं एक बार फिर से इस ऐतिहासिक मौके पर हम लोगों को यहाँ आपने आमंत्रित किया, मैं समस्त सराफ परिवार का और आप सबका आभारी हूँ और निश्चित रूप से ये कहते हुए कि देश की आजादी का जो इतिहास, जब जब भी देश की आजादी का इतिहास पढ़ा जाएगा, उस इतिहास को आप पढ़ोगे, आप पाओगे कि दोनों चाचा भतीजाओं का नाम
देश की आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, उसको पढ़ करके आप गौरवान्वित महसूस करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर विधायक महोदय। अब मैं अनिल जी गुड़गांव पुनः आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बार बार कई बार आपका नाम आदरणीय अनिल जी फूफा जी गुड़गांव से पधारे हैं। आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत ही मान सम्मान के साथ आप मंच पर पधारे हैं। मैं गुलशन जी का भी बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री कल प्रचारित और प्रसारित की, जिससे उनके जीवन के बारे में आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय अनिल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भादरा की पवित्र धरा पर प्रथम बार पधारे राजस्थान सरकार के प्रतिभाशाली काबीना मिनिस्टर और हम सब के हृदय में बसे हुए जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सुमित जी डोगरा। राम राम साहब, आवाज धीरे आई। राम राम साहब की क्या बात है? भादरा मोक्षा का है मैं तो कह भादरा के हरियाणा की अटक करना है, हरियाणा लागे राम राम तो अटकी पहचान है, धीरे क्या बोलिया। राम राम साहब, राम राम। मैं क्या लगी होगी स्वतंत्रता सेनानी आप आया श्राव साहब के और इतना गर्व घोषण है उस कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि शहीदों के नाम सुनते रहे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने देश के लिए हमेशा संघर्ष किया। आज मुझे अवसर मिला। मैं भाई विकास को और पूरे श्राव परिवार को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने का बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी श्राव साहब के कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण में उपस्थित भादरा के विधायक बड़े भाई संजय जी बेनीवाल साहब क्या बोले मैं तो हमारा नोर एक्सप्रेस है विधानसभा जोरदार बोला जब मैं यहाँ अभी हंस रहा क्या भाई वो नाने रे वास पर ऊपर ही गए जना लागे मैंने नाने राणे क्रांतिकारी विचार है जना ये तो जोरदार बोले अमित शाह नाने रे के ऊपर बात की होगी नाने रे मेरे वास तो और उपस्थित भाई अशोक सैनी हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई देवेंद्र जी पालिक साहब अध्यक्ष साहब और हमारे जयदीप जी डूडी साहब पूर्व संसदीय सचिव और यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन मुस्कान बानो जी, इनके दादाजी थे, उनसे मेरे परिचय रहा था। उनसे हाजी साहब से मेरा मुलाकात हुई थी। मेरी रिश्तेदारी मेरी छोटी बहन है वो यहीं पे ससुराल है उसका छानी पड़ी, तो मेरा आना जाना रहता है इस क्षेत्र में, तो इस वजह से थोड़ा सा है। और आए में उपस्थित समस्त इस क्षेत्र में भादरावासी जो इस ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बन रहे हैं इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के, और श्राव परिवार आप सबको आज का दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इसी गर्व की बात है कि देखो साथियों, स्वतंत्रता सेनानी कहना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। और हम उस घड़ी को 1930, 40, 50 के दशक में लेके जाएंगे तो कितना कठिन समय था उस समय अंग्रेजों के सामने संघर्ष करना, राजशाही के सामने संघर्ष करना बहुत कम ही हिम्मत कर पाते थे, लाखों में एक दो ही कर पाते थे। ऐसे लाखों के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो ऐसे पुण्य आत्माओं को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम भी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम राजस्थान की भूमि और भादरा की भूमि में ऐसे आपके सपूत पैदा हो गए। और श्राव परिवार के लिए मैं धन्यवाद दूं तक आजादी की जो लड़ाई रही उसमें बहुत बड़ा योगदान व्यापारी वर्ग का रहा। आप चाहे जमनालाल बजाज लो, चाहे बिरला परिवार लो, चाहे यहाँ के श्राव परिवार लो, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ का व्यापारी, चाहे वो अग्रवाल समाज से हो, चाहे महेश्वरी समाज से, चाहे जैन समाज से, उसने भारत को महान बनाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर भारत के व्यापार में लेकर, और हर राजनीतिक क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है चाहे प्रशासनिक क्षेत्र जहाँ इस वर्ग ने मेहनत नहीं की हो। और जब हमें गर्व होता है कि जब दुनिया में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ हमारा देश एक समय हम कहते थे भारत गरीब है, और आज भारत के हम देख रहे हैं जिस तरह दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है।
भारत की आपने डिप्लोमेसी को, भारत की सैन्य शक्ति को और सबसे बड़ी भारत जो आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उस भारत दुनिया की तीसरी नंबर अर्थव्यवस्था जल्दी बनेगी। तो देखो साथियों कितना गर्व होगा। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी ने किया तो हमारे व्यापारी बंधुओं ने किया, क्या जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर, ये भी एक संघर्ष करना बात है, आज कहना आसान है, अपने गांव से बाहर जाकर व्यापार करना, घर परिवार छोड़कर करना, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। इसके लिए भी बहुत साहस चाहिए, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। ये साहस और हिम्मत इन हमारे व्यापारी बंधुओं ने दिखाया, इन परिवारों ने दिखाया, और वो उनको उनके लिए भी प्रेरणा रही। जैसे सत्यनारायण जी ने जिस तरह आजादी के आंदोलन में संघर्ष किया, मैं बहुत अपने आप को, मेरे को जब भाई अशोक जी ने कहा कि आपको आना है, भाई संजीव जी ने कहा आना, तो मैं कहा मैं थोड़ा प्रोग्राम में कम ही जाऊं, मैं क्यों, मेरी रुचि थोड़ी सी रह के काम, दूसरा मैं ज्यादा ना सरकारी काम में सरकार बनी है कलो साल ये ज्यादा वहां में जा क्यों छोटो प्रोग्राम को नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी है और भी परिवार में दो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो मैं हिस्सो बाकी मैंने कद मेरी चीज में फटाफट कहो, चाहे कितना ही सरकारी प्रोग्राम में जा रहा था प्रोग्राम में। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब बाजार में भी अपने स्वतंत्रता सेनानी सराज साहब को अपने माल्यार्पण किया और दूसरी मूर्ति का नाम सत्यनारायण जी का किया, तो मुझे तो इस परिवार के जो जीन्स हैं उन पर बड़ा खुशी हुई और बड़ा गर्व हुआ कि ऐसा परिवार आपके भादरा में शरीफ परिवार मौजूद है, सराफ परिवार, जिन्होंने दो स्वतंत्रता सेनानी दिए। तो ऐसे परिवार के लिए बहुत बहुत तालियां से स्वागत और धन्यवाद करें ऐसे परिवार को, धन्यवाद हमारे विकास और समस्त परिवार को। और मुझे जब घर गया तो सुबह मिलाया परिवार के सदस्यों से, कोई लंदन से आया, कोई सूरत से आया, कोई दुबई से आया, पूरे देश विदेश से इनका परिवार जो इकट्ठा हुआ, ये अपने उन पूर्वजों को, परिवार के सदस्य जिनके स्वतंत्रता सेनानी रहे उस आजादी के आंदोलन में, उस भारत को आजाद करा के आज हम भारत आगे बढ़ रहे हैं। उस आजादी का अर्थ ये है कि आज और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कितने गर्व से बात कर सकते